हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अक्सर लोगों को ऐसे इंसान से पाला पड़ता है लाइफ में जो इंसान खुद को सबसे ऊपर रखता है। वो खुद को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझता है। वो अपने आगे किसी को ऊपर समझता ही नहीं है। वो खुद को ऐसा शो करता है जैसे वो भगवान का बंदा हो, उससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो अपने आप को सबसे सही समझता है। वो ये सोचता है कि मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। ऐसे लोग आपको अक्सर अपने लाइफ में मिल जाते होंगे, चाहे वो आपके ऑफिस में हों, आपके दोस्त हों, आपके घरों में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, जैसे आपके माँ बाप, वाइफ हस्बैंड, भाई बहन, इस तरह का कोई भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसे लोग जो होते हैं इनको नार्सिसिस्ट कहते हैं। इन लोगों को झेलना, इन लोगों से डील करना, इन लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और लोग बहुत उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर ये इस तरह की बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि इस इंसान से हम कैसे डील करें जो अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, जो ये सोच रहा है कि उससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। नार्सिसिस्ट दोस्तों एक ट्रेड होता है और इस ट्रेड के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इससे कैसे डील करें। इस तरह की पर्सनालिटी अगर किसी इंसान के अंदर है, भगवान ने उसको ऐसा नेचर दिया हुआ है, तो ऐसे नेचर वालों से हम कैसे डील करें, उनके स्वभाव को हम कैसे पहचानें, वो उनकी सोच। अगर किसी भी इंसान को डील करना है तो सबसे पहले उसको समझना जरूरी होता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है, आखिर वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है। अगर हम ये समझ गए तो उस इंसान से डील करना हमें बहुत ईजी हो जाता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि नार्सिसिस्ट पीपल कैसे होते हैं और उनसे डील करने का क्या तरीका है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर से दबा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी जिसमें मैं शुरू करती हूँ घर से ही। आप सपोज करो कि आपके घर में ही कोई ऐसा नार्सिसिस्ट बंदा है और उसके सामने आप हो और आपसे एक छोटी सी गलती हो जाती है, जैसे कि सपोज करो कि एक ग्लास का पानी गिर जाता है। वो इंसान उस बात के लिए इतना तमाशा करेगा जैसे कि आपको फील कराएगा कि आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अगर आप कोई सपोज करो काम कोई भूल गए, बोल बोल के उस चीज को वो इतना खींचेगा कि जैसे आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन वही गलती उस इंसान से अगर हो जाए, पानी की जगह अगर उससे दूध का ग्लास गिर जाए, तो उसको एहसास भी नहीं होगा कि उससे कोई गलती हुई है और वो मानेगा भी नहीं उस चीज को और आपके ऊपर वो ऑलवेज हावी रहने की कोशिश करेगा। दोस्तों, है तो ये हिपोक्रेसी। हर इंसान हिपोक्रेट होता है, लेकिन ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा मात्रा में ये चीजें पाई जाती हैं। वो अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि मैं सही हूं, मैंने जो बोला वो सही, मैंने जो किया वो सही। उनमें ये चीजें भर भर के होती हैं। अब होता क्या है कि हम सब इंसान जो हैं वो इक्वल होते हैं करीब करीब। किसी में कोई क्वालिटी होती है, किसी इंसान में कोई क्वालिटी होती है। कोई बहुत सहनशील होता है, कोई बहुत पैसा कमा लेता है, कोई बहुत हार्ड वर्किंग होता है, कोई थोड़े से पैसे में ही बहुत खुश रह लेता है। तो हम सारे इंसानों में अनेकताओं में भी एकता है। हम क्या करते हैं कि हमें जितनी भी क्वालिटी है उस क्वालिटी में ही हम आगे बढ़ते जाते हैं अपने जीवन में। जब कोई इंसान सुपीरियर है ही नहीं, सारे इंसान करीब करीब इक्वल हैं, तो कोई इंसान अपने आप को सुपीरियर कैसे दिखाएगा। अब आप सोचो कि अगर दो लाइनें खींची हुई हैं, उस दो लाइन में से एक लाइन को ऊंचा दिखना है, बड़ा दिखना है, तो वो रबर लेके खींचेगी,
है ना, बड़ा दिखने के लिए। उसी तरह से अगर कोई इंसान है तो उसको बड़ा दिखना है तो वो आपको नीचा दिखाएगा, आपकी छोटी सी छोटी गलतियों को खींच के इतना बड़ा कर देगा कि दूसरों के नजर में वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, आपको डाउन करने की कोशिश करेगा। उसके अंदर एक अहम होता है, सिर्फ मैं, हर चीज में सिर्फ मैं, उसको उसके आगे कुछ नहीं दिखता। उसके अंदर ईगो होती है बहुत ज्यादा, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से वो आदमी एकदम भरा पड़ा होता है। वैसे ये चीजें तो हर इंसान में थोड़ी बहुत होती हैं, पर ऐसे लोगों के अंदर बहुत होती हैं। ऐसे लोग दोस्तों जिसमें इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा मात्रा में सेल्फिशनेस, ईगो, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन सारे चीजों को मिला के जो इंसान आगे बढ़ता है बहुत ज्यादा मात्रा में अपने साथ लेके, ऐसे ही लोगों को नार्सिसिस्टिक पीपल कहते हैं। ये तो मैंने आपको कम शब्दों में इन चीजों को समझा दिया, मैं कुछ और भी बता दूंगी आपको। पर ऐसे लोग जो होते हैं दोस्तों, वो उनके आगे आप कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी माफी मांगो, उसका कितना भी रोते रह जाओ, उनके ऊपर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस खुद की सुनते हैं, उन्हें आपका कोई भी चीज दिखता नहीं है, वो बस खुद की सुनते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी गलतियों की माफी कभी भी नहीं मांग सकते, चाहे उनकी गलती कितनी भी बड़ी हो, वो कभी भी माफी नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्हें तो एहसास ही नहीं होता, उन्हें तो लगता ही नहीं कि उन्होंने गलती की है। वो अपने आप को तो बिल्कुल परफेक्ट मान रहे होते हैं और वो अपने इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं और वो लड़ पड़ते हैं कि हाँ मैंने जो कहा वो सही, मैंने जो किया वो सही। तो उनके आगे आप कुछ भी कर लो, कितना भी उनको एग्जाम्पल दे दो, अगर उनको ये लगता है कि हाँ भैया सरकारी नौकरी सही है, प्राइवेट नौकरी खराब है, तो वो उसी पे चलेंगे। अगर उनको लगता है कि प्राइवेट नौकरी सही है, सरकारी नौकरी खराब है, तो उसी को वो मान के चलेंगे। अगर उन्होंने दिमाग में सोच लिया कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी फ्लैट है, तो वो वहीं मान के चलेंगे। वो बिल्कुल अपने सोच पे ही आगे बढ़ते हैं। उनको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो सोच रही हूं वो फैक्ट है। वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं और अपने से ऊंचा किसी को समझते नहीं हैं। दोस्तों ऐसे लोग कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे कि आप उनके सामने कुछ भी बोलते रहो, कितना भी बोलते रहो, वो आपको इग्नोर करके वहां से चले जाएंगे। आप रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि आपको उनकी जरूरत है, उनको आपकी जरूरत नहीं है। वो इस भ्रम में हमेशा रहते हैं, चाहे आपको कोई भी नीड्स हो, वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। उनको ये भ्रम रहता है कि वो भगवान हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। सबको उनकी जरूरत है, आपको उनकी जरूरत है, लेकिन उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं वो चाहे जैसे भी हो अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो बिल्कुल आपको इग्नोर कर देते हैं, आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और अगर बाय द वे आपकी वजह से उन्हें जरा सी भी प्रॉब्लम हुई लाइफ में, तो फिर वो चढ़ जाएंगे आपके ऊपर कि तुम्हारी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई, अब ये तुझे ही देखना पड़ेगा, अब ये तुझे ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो लोग हावी हो जाते हैं एकदम से, तुरंत से। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें मेरी ये बात माननी ही होगी, अगर नहीं मानोगे तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। अब बच्चा सोचता है कि इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये अपने आप को खत्म कर लेंगे, तो फिर मेरा क्या, मेरी जान का क्या महत्व है। पेरेंट्स कहते हैं तू अपनी जान की खुद सोच, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो तुझे मानना ही पड़ेगा। वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में भी कई बार ऐसा होता है कि वाइफ हस्बैंड अगर एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी पता लग जाने के बाद भी वो इस ईगो में, इस एटीट्यूड में बात करते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, जो है, जैसा है, जो है, मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। अब तुम देख लो, समझ लो कि तुम्हें इसी में एडजस्ट करना है तो करो, नहीं तो अपना देख लो। इस तरह की बातें की जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह के लोग नार्सिसिस्ट होते हैं।
दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान दिखे जो थोड़ा सा इगोइस्टिक हो, थोड़ा सा सेल्फिशनेस उसके अंदर हो, थोड़ा सा अहंकारी हो, थोड़ा वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचता हो, तो ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक नहीं होते। ऐसे लोग जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बहुत प्रचुर मात्रा में होती हैं। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है, जो हैंडल करना बहुत टफ होता है, ऐसे लोग दोस्तों नार्सिसिस्टिक होते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि नार्सिसिस्टिक पीपल कैसे होते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।